तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी एल झारखंड लाइव्स में। दोस्तों यहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जेएसएससी की तरफ से बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कुल 701 पदों पर भर्ती संबंधित विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। तो हम लोग यहाँ पर इस विज्ञापन को पूरी डिटेल्स में देखने वाले हैं कि आखिर किस पद के लिए यहाँ पर आवेदन मंगाए गए हैं, क्या इसके लिए योग्यता रखी गई है, यहाँ पर क्या उम्र सीमा रखी गई है, अब कब से कब तक आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे, सारी डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर चीज़ों को समझेंगे जानेंगे। तो दोस्तों अगर आप जी एल झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में इस विज्ञापन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो है वो ये नोटिफिकेशन यहाँ पर प्रकाशित की गई है और ये विज्ञापन संख्या 3/2022 है और ये नियमित रिक्ति है, यानी कि झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 इस एग्जामिनेशन का नाम है JIIOCE 2022। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से पद के लिए यहाँ पर विज्ञापन जो है प्रकाशित किए गए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, झारखंड औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उम्मीदवार की जो शैक्षणिक योग्यता है, निर्धारित आयु सीमा है, वो यहाँ पर ऑनलाइन जो है वो वेबसाइट पर जो है जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो परीक्षा शुल्क जो रखा गया है वो 100 रुपया है और यहाँ पर छूट जो दी जा रही है वो परीक्षा शुल्क में झारखंड राज्य के जो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पर 50 रुपये जो है वो भुगतान करना होगा और दिव्यांग कैटेगरी से हैं तो उनको यहाँ पर जो है वो कोई पेमेंट जो है वो नहीं करना होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया है और यहाँ पर कुल पदों की संख्या चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और यहाँ पर पद वार अगर हम लोग बात करें तो प्रशिक्षण अधिकारी कोपा के लिए यहाँ पर देख लीजिए कुल 4 पदों पर नियुक्ति की जानी है। प्रशिक्षण अधिकारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 8 पदों पर नियुक्ति की जानी है। उसके बाद प्रशिक्षण अधिकारी सीट मेटल वर्कर के लिए यहाँ पर जो है वो 2 पदों पर नियुक्ति की जानी है। प्रशिक्षण अधिकारी फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट के लिए कुल 6 पदों पर नियुक्ति की जानी है। उसके बाद प्रशिक्षण अधिकारी फैशन टेक्नोलॉजी फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में 14 पदों पर नियुक्ति की जानी है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, प्रशिक्षण अधिकारी बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के लिए यहाँ पर कुल जो 6 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद प्रशिक्षण अधिकारी सीविंग टेक्नोलॉजी कटिंग एंड टेलरिंग के लिए कुल 10 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उसी तरह से प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए यहाँ पर जो है वो 8 पदों पर नियुक्ति की जानी है। उसके बाद यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए यहाँ पर कुल 6 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए यहाँ पर जो है वो 14 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेनिंग अधिकारी की जो है वो नियुक्ति की जानी है। अलग अलग जो ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर नियुक्ति की जानी है। और उसके बाद यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर के लिए कुल 26 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट ग्राइंडर के लिए यहाँ पर 2 पदों पर नियुक्ति की जानी है। उसके बाद यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी वायरमैन के लिए कुल 8 पदों पर नियुक्ति की जानी है। उस तरह से यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट के लिए 20 पदों पर नियुक्ति की जानी है। उसके बाद यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी प्लम्बर के लिए कुल 10 पदों पर नियुक्ति की जानी है। ठीक है, तो ये अलग अलग ट्रेड हैं उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर नियुक्ति संबंधित विज्ञापन प्रकाशित किया गया है कैटेगरी वाइज। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक ट्रैक्टर के लिए 2 पदों पर नियुक्ति की जाएगी और यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी सर्वेयर के लिए 10 पदों पर नियुक्ति की जानी है। इसके लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता भी रखी गई है, हम लोग उसको भी डिटेल्स में देखेंगे अभी यहाँ पर। ठीक है, प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक डिजिटल के लिए यहाँ पर 44 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर के लिए 60 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। उसके बाद प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए कुल 34 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। और उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, प्रशिक्षण अधिकारी फिटर के लिए यहाँ पर जो है कुल 122 पदों पर नियुक्ति की जानी है। और उसके बाद विद्युत में इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में यहाँ पर 133 पदों पर नियुक्ति की जानी है। और उसके बाद यहाँ पर मैथ के लिए, ठीक है, गणित के लिए यहाँ पर 74 पदों पर नियुक्ति की जानी है। और उसके बाद यहाँ पर ड्राइंग के लिए जो है वो कुल 78 पदों पर नियुक्ति की जानी है। सभी सीटों की संख्या के अगर हम लोग यहाँ पर जोड़ दें तो 701 पदों पर जो है वो यहाँ पर नियुक्ति की जानी है कुल यहाँ पर। ठीक है, प्रशिक्षण अधिकारी की। तो ये कोटिवार यहाँ पर जो है वो कैटेगरी वाइज जो है वो विज्ञापन प्रकाशित किया गया है नियुक्ति संबंधित। तो यहाँ पर देख लीजिए कि विज्ञापन जो है यहाँ पर उसके अनुसार आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, प्रशिक्षण अधिकारी कोपा के लिए यहाँ पर देख लीजिए, कोपा व्यवसाय में NTC या NAC उत्तीर्ण एवं केंद्रीय राज्य सरकार द्वारा मान्यता संबंधित प्राप्त संस्थान उपक्रम प्रस्थान से संबंधित क्षेत्र में विषय में 3 वर्षीय जो है यहाँ पर अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर साइंस ITD में डिग्री या फिर बैचलर ऑफ वोकेशनल उत्तीर्ण यहाँ पर होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है वो ये सभी जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया है। जो अगर आपका कोई भी
भी यहाँ पर फुलफिल होता है तो आप इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। ग्रेड पे वेतनमान की बात करें तो 35,400 से लेकर यहाँ पर जो है वो 1,12,400 रुपये सैलरी दी जाएगी और ये लेवल 6 यहाँ पर ग्रेड पे लागू होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर अलग अलग जो है वो अनिवार्य योग्यता जो रखी गई है वो यहाँ पर देख लीजिए, रिलेवेंट नेशनल क्राफ्ट इंस्ट्रक्चर सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए आपका इन एनी ऑफ द वेरिएंट अंडर डीजीटी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ये सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। तो इस प्रकार यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। आप यहाँ पर डिटेल्स में देख लीजिएगा, विज्ञापन मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है। यहाँ पर जो कुल 701 पदों पर जो है वो टेक्निकल, यानी कह सकते हैं कि ये टेक्निकल पोस्ट है सारे, और इन सभी पदों पर जो है वो नियुक्ति की जानी है। ठीक है, तो ये अलग अलग है यहाँ पर विज्ञापन के अनुसार यहाँ पर क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है। अगर आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन फुलफिल होता है तो आप यहाँ पर फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, अनिवार्य योग्यता जो है अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर वो की मैट्रिक और 10वीं एड जो है यहाँ पर आपकी, यानी कि कक्षा जो है 10th और इंटरमीडिएट 10+2 जो है वो झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ठीक है, और ये चीज़ें यहाँ पर जो है वो हर विज्ञापन में लागू किया जा रहा है, 10वीं और 12वीं वाला, तो इसमें भी यहाँ पर जो है वो रखा गया है। उसके बाद अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक वांछित शैक्षणिक योग्यता जो है वो उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, यानी कि जो क्वालिफाइंग कर हैं उनको यहाँ पर जो है वो आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। जो क्वालिफाई हो चुके हैं वही यहाँ पर सिर्फ जो है वो आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल से जो जुड़े हुए यहाँ पर अभ्यर्थी होंगे उनके लिए भी यहाँ पर जो है वो आरक्षण का लाभ जो है वो दिया जा रहा है। ठीक है, न्यूनतम उम्र सीमा और अधिकतम उम्र सीमा की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष है। ठीक है, 21 वर्ष अगर यहाँ पर आपका हो रहा है कम से कम इस तिथि को, किस तिथि को, तो न्यूनतम उम्र के लिए 1/8/2022, अधिकतम के लिए भी 1/8/2022 जो है यहाँ पर उम्र सीमा निर्धारित की गई है। अगर इस डेट में आपका यहाँ पर ये क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल हो रही है तो आप यहाँ पर भर सकते हैं। अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर देख लीजिए, जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए 35 वर्ष है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग OBC 1 OBC 2 के लिए 37 वर्ष है, जो महिला अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर हैं या फिर OBC से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर उनके लिए जो है वो 38 वर्ष है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पुरुष और महिला सभी के लिए यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा जो है वो 40 वर्ष रखी गई है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित की गई है। अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि जो है वो यहाँ पर रखिए। और यहाँ पर जो आपका स्थानीय और जो यहाँ पर ये जाति प्रमाण पत्र जो है वो इस तिथि से यहाँ पर, ठीक है, 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, यानी कि 19/7/2019 से पहले बना हुआ है तो आपका यहाँ पर स्थानीय प्रमाण पत्र जो है वो मान्य नहीं होगा, और 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो है वो मान्य नहीं होगा। आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारे जो है यहाँ पर स्थानीय निवासी को लेकर जो है वो कट ऑफ डेट यहाँ पर प्रकाशित किए गए हैं। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ पर रख लीजिए 25/2/2019 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में 25/2/2019 को अथवा उसके पश्चात अंचलाधिकारी स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र जिसका मानक प्रपत्र जो है वो परिशिष्ट 3 पर आधारित है। ठीक है, तो यहाँ पर 25/2/2019 के बाद जो है आपका यहाँ पर जातीय आवास जो है बना होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर विज्ञापन में प्रकाशित जो है वो की गई है। कट ऑफ डेट भी यहाँ पर प्रकाशित किया गया है आपका। ठीक है, कब से कब तक आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसे भी पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो परीक्षा जो आपको यहाँ पर भुगतान करना है, शुल्क जो करना है वो यहाँ पर आपको ऑनलाइन करना है, और ये OMR बेस्ड जो है यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो सिलेबस दिया गया है, तो सिलेबस भी यहाँ पर देख लीजिए किस प्रकार रहेगा। पेपर 1 में आपका यहाँ पर जो है वो हिंदी भाषा ज्ञान, अंग्रेजी भाषा ज्ञान 25% रहेंगे, सामान्य ज्ञान झारखंड से 30% रहेंगे, सामान्य विज्ञान से 10% रहेंगे, सामान्य गणित से 10% रहेंगे, मानसिक क्षमता ज्ञान से 10% रहेंगे, कंप्यूटर का ज्ञान यहाँ पर आपको जो बोला गया है वो 10% होना चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ पर, और उसके बाद जो लैंग्वेज पेपर आपको रखना है पेपर 2 में, तो वो इनमें से किसी भी यहाँ पर आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर, और पेपर 3 में टेक्निकल। ठीक है, टेक्निकल जो है आपको जो भी यहाँ पर आप ट्रेड से किए हुए हैं, तकनीकी ज्ञान आपकी है, तो वो यहाँ पर जो है आपको पेपर रखना है, और इसमें कम से कम यहाँ पर देख लीजिए आपको इतने प्रतिशत जो है वो मार्क्स लाने हैं। जनरल के लिए 40%, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के OBC 2 के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 यानी कि OBC 1 के लिए 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला के लिए 32%, आदिम जनजाति समूह के लिए 30% यहाँ पर जो है कम से कम आपको नंबर जो है वो लाने
बताने होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर एग्ज़ाम का पैटर्न है। सिलेबस आप यहाँ पर डिटेल्स में देख लीजिएगा। मैं फिर से हो सकता है कि अलग से एक वीडियो डिटेल्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगा, जिसमें कि आपको सिलेबस जो है वो मेंशन रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोस्तों विज्ञापन प्रकाशित की गई है। और उसके बाद यहाँ पर महत्वपूर्ण तिथि जो है वो देख लीजिए। यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो तिथि स्टार्ट हो रही है, आरंभ हो रही है, वो 12/4/2022 से शुरू हो रही है। ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि जो है वो 12/5/2022 है। परीक्षा शुल्क भुगतान करने की तिथि जो है वो अंतिम तिथि 14/5/2022 है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने की अंतिम तिथि जो है वो 16/5/2022 है। समर्पित आवेदन में कोई भी अगर त्रुटि है, संशोधन करना चाहते हैं तो 17/5/2022 से लेकर 19/5/2022 के बीच में आप यहाँ पर जो है संशोधन कर सकते हैं। और ये OMR आधारित परीक्षा लिखित की संभावना जो अवधि है, एक्सपेक्टेड डेट है, वो जून माह का प्रथम सप्ताह में आपका एग्जाम जो है वो ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए, ताकि आपके दोस्त भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।